बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एक बार जब आपने सर्कल चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसके बाद ही आप इस चैप्टर को उठाओ। वैसे आप पहले भी उठा सकते हो क्योंकि इस चैप्टर में जनरली फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको अच्छे से याद करने होते हैं। इस चैप्टर में बच्चों 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में जनरली आता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो ये चैप्टर वैसे भी फटाफट से रिवाइज हो जाता है और आपको और जल्दी करना हो तो आप इस वीडियो को 1.5x या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं ताकि आपका और टाइम बच जाए। और इस चैप्टर को और अच्छा पक्का करने के लिए मैं रिकमेंड करूंगी बच्चों, आप क्या करो, इसका जो माइंड मैप है जो आपको ऐप पे मिल जाएगा वो आप प्रिंटेबल फॉर्म में निकाल लो। उसके बाद आप क्या करो, डेली सोने से पहले इस चैप्टर के माइंड मैप देख लो। एक बार आप ये प्रैक्टिस रोज कर लोगे ना, देखना मैं गारंटी देती हूँ आपके मैथ्स में 100 और 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको क्या करना है, सारे चैप्टर के माइंड मैप को प्रिंट करवा लेना है, एक फाइल में लगा लो और उसको डेली देखो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल की। अगर हम किसी भी सर्कल में बात करें तो हमें पता है वो लाइन जो सेंटर से, भाई सेंटर से सर्कल को टच करिए या वो वाला डिस्टेंस जो आप सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर देखो जो बराबर रहता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेडियस। रेडियस का डबल करते हैं तो वो क्या होता है, डायामीटर। तो रेडियस अगर r है तो डायामीटर कितना होगा, 2r। और अगर आपसे कोई पूछे कि डायामीटर क्या होता है तो सिंपल सा है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है सर्कल की वो डायामीटर होती है, या फिर बोलो कॉर्ड जो किससे पास होती है, जो सेंटर से पास होती है। और अगर मुझसे कोई पूछे भाई डिस्टेंस निकालो, भाई कोई भी एक व्हील है, कोई एक सर्कल है, उसका पूरा एक रोटेशन करना हो तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, भाई सीधी सी बात है वो तो सरकमफरेंस के बराबर होगा या बोलो पेरीमीटर के बराबर होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रैवलिंग वंस अराउंड द सर्कल वो कितना होता है, वो होता है पेरीमीटर या सरकमफरेंस के बराबर। जो कितना होता है, जो होता है सरकमफरेंस पाई इंटू डी यूनिट्स या बोलो 2 पाई आर यूनिट्स। भाई कुछ नहीं किया, डी की जगह क्या रख दिया, 2r रख दिया। अगर कोई आपसे यही पूछ ले कि आप बताओ भाई एरिया ऑफ सर्कल, तो आप सीधा बोलोगे कि जो एरिया होता है सर्कल का वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। भाई सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर हो गया यार। अब इसी में अगर हम बात करें तो इस पूरे एरिया के छोटे छोटे सेगमेंट बना ले, सेक्टर फॉर्म में बना ले, तो उस कंडीशन में क्या होता है हम आगे सीखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एरिया ऑफ सेक्टर बताओ तो एरिया ऑफ सेक्टर इस सर्कल में अगर मैं बोलूँ OAPB, ये आपका एक सेक्टर है, इसका एरिया बताओ तो इसका एरिया कितना होता है, गिवन दैट कि ये कोई एंगल है थीटा, ये हमारा रेडियस है r। तो अगर आपसे पूछा जाए तो सेक्टर एंगल अगर थीटा दे रखा हो तो इसका एरिया कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भाई इसको ऐसे देख लो, भाई पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल कितने का है, पाई आर स्क्वायर का है। इसमें से हमने केवल इतना पार्ट लिया, ये इतना पार्ट हमारा सेक्टर है, ये कितना एंगल है, थीटा। टोटल एंगल सर्कल का कितना है, 360 डिग्री। तो ये थीटा अपॉन 360 ये इतना पार्ट हो गया इंटू कितने पार्ट ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। सीधा सा ये इसका एरिया का फॉर्मूला आ गया। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, याद करना थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे याद किया, भाई टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। हमने कितना पार्ट लिया है, थीटा अपॉन 360, हो गया सॉल्व। ठीक है, जहां पर r है रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा है सेक्टर एंगल। क्लियर है। इसमें हमें जो चीज याद रखनी है कि जब भी हमें सेक्टर की बात करें क्वेश्चन में, हमें माइनर सेक्टर ही लेना है जब तक हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं हो। और अगर हम इस थीटा एंगल की बात करें और एरिया की बात करें तो आप सोच के देखो, अभी हमारा थीटा एंगल इतना है, ठीक है। अगर इस एंगल को मैं बढ़ाती जाऊं तो क्या इसका एरिया जो कवर है इस सेक्टर में वो भी बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ता जाएगा। तो हम सीधा सा कह सकते हैं एज सेंट्रल एंगल इंक्रीजेस एरिया ऑफ सेक्टर आल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ आर्क की। कौन सा आर्क, अगर मैं किसी सेक्टर की बात कर रही हूँ और इसमें ये पार्ट बना रही हूँ तो इतना अगर मैं आर्क की बात करूँ और कोई मुझसे पूछे इस आर्क की लेंथ आप मुझे बताओ, भाई आपने इसका एरिया तो बता दिया लेकिन मुझे तो अब इसकी लेंथ जाननी है, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो लेंथ क्या होती है, द कर्व्ड पार्ट और द पार्ट ऑफ द सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट्स कोई से भी हो सकते हैं, अभी मैं इनकी बात कर रही हूँ, अगर मैं बाहर वाले की बात करती तो वो वाला भी हो सकता था, कोई मैं इस पॉइंट से कोई इस पॉइंट तक की भी बात कर सकती हूँ।
ठीक है भाई। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है भाई टोटल लेंथ ऑफ आर्क, जब हमारे पास थीटा 360 है तो उस समय लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, उस समय होती है 2 पाई आर। ये तो हमें पता है भाई टोटल लेंथ कितनी है, जितना सरकमफेरेंस है। तो लेंथ ऑफ आर्क जब अगर एंगल 1 डिग्री दिया होता तो वो कितनी होती है, आप बोलोगे मैम सीधा 2 पाई आर अपॉन 360। क्लियर है। तो जब हमारे पास एंगल थीटा है तो उस केस में कितनी होगी भाई 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हो भाई थीटा अपॉन 360 हमारा उतना एंगल है, इंटू सरकमफ्रेंस टोटल कितनी होती है 2 पाई आर। तो थीटा का निकालना है तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या बोलो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। हो गया ना याद। सेक्टर का एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है। चलो तो लेंथ ऑफ आर्क हम क्या कह सकते हैं कितनी होती है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेगमेंट OAPB L विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है, हो गया याद। चलिए अब देखो हमने निकाल लिया एरिया ऑफ सेक्टर कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल ली कितनी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास क्या फायदा होगा, दोनों को डिवाइड करने से मेरे पास ये फायदा होगा कि इससे ही मैंने एक्चुअली एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। अगर आप डिवाइड करो तो यहाँ से आप एरिया इस फॉर्म में भी निकाल सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ इंटू रेडियस इंटू आर्क लेंथ। यानी एरिया ऑफ सेक्टर अगर मेरे पास रेडियस और आर्क लेंथ पता है विदाउट थीटा तो भी मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकती हूँ। कितना होगा, हाफ इंटू रेडियस इंटू एल। क्लियर है, समझ में आ गया। यानी मुझसे क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए मेरे पास हर तरह का फॉर्मूला याद है। क्लियर है। तो एरिया कितना हो गया सेक्टर का, हाफ आर इंटू एल, वेयर ए इज एरिया ऑफ सेक्टर, आर इज रेडियस एंड एल इज आर्क लेंथ। क्लियर है। अब बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट क्या होता है, तो जो पोर्शन और द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड अ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट टू द सर्कल। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, इस पे मैंने ये कॉर्ड खींची तो इसके ये पार्ट जो हो गया वो हो गया सेगमेंट। भाई ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी दोनों ही सेगमेंट है। जो छोटा पार्ट है वो है माइनर सेगमेंट और जो बड़ा पार्ट है वो क्या है, वो है मेजर सेगमेंट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये मेजर सेगमेंट है और ये जो छोटा पार्ट है ये है माइनर सेगमेंट, वेयर APB इज माइनर सेगमेंट एंड AQB इज मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे भाई आप एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो तो आप कैसे निकालोगे, देखो ये डायग्राम है, मेरा सेगमेंट तो कितना है, मेरा तो ये जो रेड वाला पार्ट है यही तो मेरा सेगमेंट है। तो आप सोच के देखो इसको कैसे निकाल सकते हो। भाई आपने फॉर्मूला पढ़ा है, मुझे क्या पता है, पूरा एरिया ऑफ सेक्टर पता है, इसमें से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लूँ तो क्या मेरे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, भाई हम क्या करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, कितना आएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना OAB। अब आपको जैसे भी दे रखा हो, जो भी वैल्यूज दे रखी हो उससे अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस हमारा क्या आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है उस अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सर्कल रिलेटेड टर्म्स की। तो सर्कल के अंदर अगर कोई ट्राइंगल हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बाहर वाला सर्कल है ये क्या होगा, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और उस ट्राइंगल के अंदर अगर कोई सर्कल हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इनस्क्राइब्ड सर्कल। भाई ये रिलेटेड टर्म्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में जनरली ये वर्ड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे क्वेश्चन में मार्क खा जाते हैं। तो सीधी सी बात है, सर्कम है मतलब बाहर है, इंस्क्राइब्ड है मतलब वो उसके अंदर है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूले हमने इस फॉर्म में भी लिख दिए। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर प्लस 2r इसका पेरीमीटर है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये ऐसे मत कर देना कि पेरीमीटर सर्कल का तो 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का पाई आर होगा। नहीं भाई, पेरीमीटर है तो ये वाला पार्ट के साथ ये पार्ट भी तो ऐड होगा, तो पाई आर प्लस 2r। भाई इसका एरिया तो हाफ पाई आर स्क्वायर ही होता है। शेडेड रीजन का निकालना हो तो 2 पाई आर प्लस आर और इसका एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा प्लस 2r। इसका क्या होगा पेरीमीटर और एरिया कितना होगा थीटा
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, भाई इसमें माइनस नहीं लिखा हुआ, माइनस ट्राइंगल किसका, ए, भाई यहाँ पे ओ है अगर ये तो ओ ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया, वो आएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। अगर आपको इसके लेक्चर और भी विजुअलाइजेशन के साथ देखना है, अभी टाइम नहीं है, कुछ चैप्टर साइंस के वीक है, कुछ चैप्टर आपके मैथ्स के वीक है, सब कुछ कंप्लीट करना है, तो आप अभी भी सरल के पढ़ो इंडिया कोर्स में एनरोल कर सकते हैं बच्चों बहुत ही रीजनेबल कोर्स है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। इतना रीजनेबल है कि आप भाई अपनी कॉस्ट डेली एक दिन के जो चिप्स की होती है वो भी ज़्यादा होती है, किससे, इस कोर्स की पर डे की अगर आप कॉस्ट निकालो। ठीक है, तो अभी एनरोल करें। इसके एनरोल करने का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।